फ्रेंड्स, तो चलिए आज 25 क्वेश्चन देखने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि यहाँ पे वही सवाल लेकर के आए जो पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हो जाते हैं तैयार। आप लोग आंसर बताएंगे कि मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो फ्रेंड्स, मानव विकास रिपोर्ट जो है UNDP प्रकाशित करता है। याद कर लेंगे सभी के सभी सवाल। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पे जो आधारित है फ्रेंड्स वह साम्यवेद को आधारित है। ठीक है, साम्यवेद ऑप्शन है यहाँ पे बी। चलिए अगला सवाल है रामचरितमानस को किसने लिखा था? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। रामचरितमानस को किसने लिखा था? ये फ्रेंड्स तुलसीदास जी ने लिखा था। ठीक है, रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा था। ऑप्शन सी। 28 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल अकेले किया जाता है? यानी कौन सा ऐसा नृत्य है यानी डांस है जो अकेले किया जाता है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम या उड़ीसी, है ना, उड़ीसी। 28 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड मोहिनीअट्टम जो है वह अकेला नृत्य किया जाता है, सिंगल डांस किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि गरबा लोक नृत्य किस राज्य का? यानी एक आपको नृत्य से भी संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि हर साल पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, उसी टाइप से क्वेश्चन बनाए हैं। तो ये है गुजरात में। गरबा कहाँ होता है, किस राज्य का है? तो गुजरात का है। ऑप्शन ए। 30 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस देश का एक संगठन नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? तो किस देश का एक संगठन है जो नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? फ्रेंड्स ये है स्वीडन। क्या? स्वीडन। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, जो नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। अगला है कि नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ किया गया है? नोबेल पुरस्कार कब से देना प्रारंभ किया गया है? ठीक है, इसका राइट आंसर बताना फ्रेंड्स। तो यह है 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार देना के लिए मतलब आरंभ हो चुका है। टोटल सवाल हाईलाइटेड है। ठीक है, जो सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे तो सबके सब सवाल याद करते चलेंगे फ्रेंड्स। आप लोग याद नहीं है तो याद कर लेंगे, बेहद ही खास क्वेश्चन सभी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। कौन नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन है? नहीं है, सो पूछा गया है। तो भारत फ्रेंड्स अस्थायी सदस्य जो है वो नहीं है, अस्थायी सदस्य नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। 33 नंबर सवाल है कि ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को जो कहा जाता है ये ब्लू बुक कहा जाता है। याद रखेंगे, ब्लू बुक कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला बोकारो स्टील, बोकारो में जो है बोकारो स्टील लिमिटेड किसके मदद से स्थापित किया गया था? बोकारो स्टील लिमिटेड जो है किसके संबंध से स्थापित किया गया था, यानी किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? ठीक है, ये बताना है। तो ये किया गया था फ्रेंड्स सोवियत रूस से संबंध से। ठीक है, सोवियत रूस के मदद से किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी कौन है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली का जिम्मेदारी है क्या राज्य सरकार है, केंद्र सरकार, उपयुक्त में से दोनों है, इनमें से कोई नहीं? अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग नाम से ही देख रहे हो कि राष्ट्रीय लगा हुआ है, और राष्ट्रीय होगा तो कौन होगा? केंद्र सरकार होगी। ठीक है, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। चलिए, चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? बेहद ही खास क्वेश्चन है। तो चाय उत्पादन में जो भारत का स्थान है फ्रेंड्स वो दूसरा स्थान है। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे। वृक्षों के संरक्षण यानी वृक्षों के बचाव के लिए चिपका आंदोलन किसने चलाया था? बेहद ही खास क्वेश्चन। सुंदरलाल बहुगुणा ने, वैकराय ने, बेघा पाटकर ने, बाबा आमटे ने। 37 नंबर सवाल का आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने जो चलाए थे, ठीक है, चिपको आंदोलन पेड़ को बचाने के लिए। अगला सवाल है गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी गंगा कहाँ से उत्पन्न होती है फ्रेंड्स? ठीक है, 38 नंबर सवाल है। तो गंगा गोमुख से उत्पन्न होती है। कहाँ से? गोमुख से उत्पन्न होती है गंगा। ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स तो ए हो जाएगा। अगला, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स मैन ऑफ डेस्टिनी जो कहा जाता है ये नेपोलियन को कहा जाता है, नेपोलियन को कहा जाता है। अगला सवाल बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत में यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायत राज संस्थाओं में। 40 नंबर सवाल का आंसर। तो फ्रेंड्स भारत में महिलाओं की जो आरक्षण की व्यवस्था है वो पंचायती राज संस्थाओं में है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है विधानसभा सदस्य हेतु चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? फ्रेंड्स यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लिया करें बार बार
कि लोकसभा है, विधानसभा है, ठीक है, या राज्यसभा है। तो विधानसभा सदस्य के चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए कम से कम? तो फ्रेंड्स 25 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए विधानसभा का, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। आगे है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है, सब पूछा गया। तो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। कहाँ से? तो महाराष्ट्र से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 43 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? यानी कौन सा ऐसा झील है जिसमें लवण है, खारा पानी है पूरा का पूरा? 43 नंबर सवाल से बताना। ये फ्रेंड्स सांभर झील, ठीक है, सांभर झील जो है वो लवणीय जल होता है, नहीं खारा जल होता है वहाँ। 44 नंबर सवाल बताना है, क्या दिया हुआ है कि हमारे राष्ट्र ध्वज की स्थिति चक्र किसका प्रतीक है? जो राष्ट्र ध्वज है ना, राष्ट्र ध्वज में जो स्थिति चक्र बनाया गया है वो किसका प्रतीक है फ्रेंड्स? तो चक्र जो प्रतीक है वो बनाया गया है प्रगति का, ठीक है, किसका? प्रगति का प्रतीक है। अगला, ए सेंचुरी नॉट ऑफ इनफ किसकी कृति है? ए सेंचुरी नॉट इनफ किसकी कृति है, किसके द्वारा लिखा गया? 45 नंबर सवाल का बताना फ्रेंड्स। ये है सौरभ गांगुली के द्वारा, ठीक है, सौरभ गांगुली। किसकी कृति है? सौरभ गांगुली। 46 नंबर सवाल कि सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची, देखिए फ्रेंड्स ये रेलवे में भी आपको पूछा गया था, सरदार पटेल का हाल ही में जो बनाया गया मूर्ति है वो कितना ऊंची है? तो 182 मीटर। तो सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची बनने वाली प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? फ्रेंड्स बेहद ही खास क्वेश्चन है। ये नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 47 नंबर सवाल क्या है फ्रेंड्स, देखेंगे कि आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जो आनंद मठ के लेखक है। अगला सवाल 48 नंबर कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1927 ईस्वी में, ठीक है, 1927 ईस्वी में किया गया था। अगला है देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवदास उपन्यास के लेखक कौन है फ्रेंड्स, ये पूछा गया है। तो ये है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स टॉप 25 का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग देंगे कि विश्व हेम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व हेम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया जाता है, इससे पूछा गया। 50 नंबर सवाल का आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो बेहद ही खास क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेंगे। याद नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को फिर से शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे आपको एडमिशन होगा, है ना, टोटल जानकारी इस वीडियो में हम देते रहेंगे फ्रेंड्स। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।